ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ। ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸੇ, पढ़िए जेते मास। पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल, होर हों में झकना झाक। आसा दीवार दी नौवीं पौड़ी, जिस दे पहले पातशाह जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दो श्लोक जो पौड़ियां दे नाल जोड़े ने अगम्मी विचार प्रस्तुत करते हैं। मूल पंक्ति है, नानक लेखे एक गल, होर हों में झकना झाक। धार्मिक दुनिया सारी साधना इबादत दे च गल ते इक्को ही प्रमाणिक है। एक गल ही खास है, बाकी ते झक मारना है और अहंकार नूं पट्ठे पाने ने। एक गल की है, एक दी याद, एक दा चिंतन, एक नाल जुड़ना। जिहड़ी साधना जिहड़ा कर्म एक नाल जोड़े ना, वो धार्मिक साधना नहीं है। जिहड़ी पूजा जिहड़ा पाठ जिहड़े वर्त ने एक तो तोड़न एक तो दूर ले जान, वो कोई भी धार्मिक साधना नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज की ये पंक्ति बहुत अगम्मी दुनिया के राज जगत के सामने रखती है। नानक लेखे एक गल, होर हों में झकना झाक। उस एक गल तो बिना जितना भी ज्ञान है वो अपने अहंकार नूं वधाना है। एक दा चिंतन होवे तां ज्ञान सहायक होंदा है, मददगार होंदा है। पर जे एक दा चिंतन नहीं, एक दी याद नहीं, एक दा सिमरन नहीं, तां ज्ञान ही अहंकारी बना देंदा है। और अहंकार विच जो कुछ भी कीता जांदा है, साहिब कहंदे ने उस सब कुछ झक मारना है। खास करके धार्मिक दुनिया विच ज्ञान की बड़ी प्रधानता है ते ज्ञान हासिल होंदा है पढ़ के। अगर ज्ञान हासिल कर लिया है, पढ़ पढ़ के बोध हासिल कर लिया है, लेकिन उसनों अमल दे च नहीं लियांदा, उन्होंने वरतों दे च नहीं लियांदा, तां ये पढ़िया होया सारे दा सारा ज्ञान ऐसा है जैसे भोजन छके है उल्टी कर देती है, वोमिट कर देती है। छकिया होया भोजन अगर बाहर आ गया है तो छकण दा कोई फायदा ही ना रहा। छकिया होया ते ओही भोजन सकारत है जो पच गया, जो शरीर दे जाके रस बने, मिंज बने, खून बने, शरीर की तवानाई बने, ताकत बने। पर जे उल्टी ही हो गया तो छकण की मेहनत भी व्यर्थ ते खामा खा उल्टियां की तकलीफ भी सहारी। इसे तरीके नाल पढ़ाई ज्ञान अगर अमल दे च लियाया जाए तां ते नाम रस बन जाता है, भक्ति रस बन जाता है, रूहानी ताकत बन जाता है, ईश्वरी सरूर बन जाता है। पर जे चिंतन ना होवे तां यही ज्ञान थकेवा अकेवा बन के हंकार दा फितूर बन जाता है। और ये फिर सब कुछ गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसा होता है जैसे झक ही मारी गई है। झक मारना वो होता है कीता बहुत कुछ है पल्ले कुछ भी नहीं पिया। इस वास्ते बहुत कुछ करके जब किसी नूं कुछ पल्ले नहीं पैंदा तो वह कहता मैं झक ही मारदा रहा, झक ही छकांदा रहा, मेहनत बहुत की, पुरुषार्थ बहुत किया, पल्ले कुछ नहीं पिया। तो जब पल्ले ही कुछ नहीं पिया तो झक ही मारे होर की। तो साहिब कहने उस एक दे चिंतन तो बिना, एक दी याद तो बिना, एक दे सिमरन तो बिना, एक नाल जुड़े बिना जितना ज्ञान है ये झक मारना है।
ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। तो महाराज कहते ने पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरिए साथ। इतना पढ़िए कि किताबां नाल गड्डियां दियां गड्डियां लदियां जान। प्राचीन समय विच लोकी अपनी विद्या दा ढंडोरा पिटण लई जद एक थां तो दूसरी थां ते जांदे सन तां ज्ञान दे तमाम ग्रंथां दे ढेर भी नाल लैके चलदे सन। ईरान दे आलम उठां दे उत्ते लद के चलते सन। हिंदुस्तान दे विद्वान बैल गड्डियां दे उत्ते धर्म ग्रंथां नूं लद के एक शहर तो दूजे शहर, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे पहुंचना। जद गड्डियां दियां गड्डियां धर्म ग्रंथां दियां लदियां होइयां कोई देखदा सी तां दुनिया कह उठदी सी बड़ा विद्वान आया है, कोई बहुत वड्डा आलम आया है, इहदे नाल बहस करनी बहुत औखी है, इहदे नाल विचार वटांदरा करना बहुत औखा है। गजब की गल तो यह है कि विचार सी परमात्मा की प्राप्ति लई, लेकिन विचार भी जित हार का कारण बन गई। विचार भी इस वास्ते हुण दूजे नूं हराना है तो मैं जितना है, तो जे तलवार भी इस वास्ते है मैं दूजे नूं जितना है। अगर विचार भी इस वास्ते है तो फिर विचार ते तलवार दे कोई फर्क रह नहीं जाता। तलवार अगले दा गला कटन लई है, विचार अगले दा दिमाग कटन लई है। तलवार अगले दा सिर जमीन ते गिराण लई है, विचार अगर अगले दा सिर झुकाण लई बन गई है तो फिर दोवें घातक ने, दोवें हानिकारक ने, दोवें मनुखता दे लई बोझ ने। प्राचीन जमाने च कोई तलवार लेके घुमदा सी दूजियां दे गले कटन लई, कोई विचार लेके घुमदा सी दूजियां दे सिर झुकाण लई। एक दौर सारी दुनिया दे च ऐसा लंघिया जद बहस मुबासे बहुत होंदे सन, और जिस तरह तलवार दे धनी ऐलानिया कहंदे सन साडे नाल आके कोई मुकाबला करे। साडे देश दे च बकायदा अश्वमेध यज्ञ होंदे सन, घोड़ा छड़ दिता जांदा सी। इहदा यह मतलब होंदा सी हुण जेड़ा पकड़े वो साडे नाल जंग करे, युद्ध करे। ये घोड़ा छड़ना ऐलाने जंग होंदा सी, पर फर्क सिर्फ इतना सी हुण जेड़ा पकड़े उहदे नाल जंग होवेगी। जिथों जिथों घोड़ा लंघ जांदा सी ओ धरती उस थां दे राजे महाराजे अश्वमेध यज्ञ करने वाले दी ताबिया विच रहिंदे सन। ये अपनी तलवार दा जोर थां थां ते दिखाण दा एक तरीका हुंदा सी, और जद कोई घोड़ा पकड़ लेंदा सी घमसान दा युद्ध हो जांदा सी, गले बेशुमार कट जांदे सन। तो मनुख दे हथ दे जद तलवार आई ते वो तलवार दा धनी बनिया तो उसने इस तो यह कम लिया कि गले कटने ने। ते जद बंदे कोल विचार आई, ये भी एक शक्ति सी, ये भी एक ताकत सी, तो हुण गले झुकाने ने, हुण सिर झुकाने ने। तो किसी का सिर झुकाना भी किसी का सिर कटना ही है, और कुछ नहीं। कट के भी सिर धरती ते पैंदा है, झुक के भी सिर धरती ते पैंदा है, और ये दोवें हिंसा ही है। चाहे हिंसा तलवार नाल कीती जाए, चाहे विचार नाल कीती जाए। देखण विच आया कोई लिख के हिंसा करता है, कोई बोल के हिंसा करता है, और कोई तरह तरह के फिलसफे विचारां दे नाल दूजियां दे विचार खंडन करने की कोशिश करता है, दूजियां दी ज़मीर ते चोट मारन की कोशिश करता है। विचार इसलिए नहीं सी, विचार ते सी एक जलदा होया दीपक जिहदे नाल मार्ग नूं वेखिया जा सके, घर विच चानना होवे। लेकिन बदकिस्मती बहुत सारे विचारकां ने इस दीवे नाल अपने घर साड़े ने, लोगों के घर साड़े ने। तो साहिब कहते ने पढ़ पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ पढ़ भरिए साथ। जे धर्म ग्रंथां दियां ज्ञान दी पुस्तकां दियां गड्डियां भी लद लईए, ते चाहे ढेरां दे ढेर इकट्ठे कर लईए, एक एक पंक्ति नाल ये पंक्ति जुड़ेगी। नानक लेखे एक गल होर हों में जकना जाग। गल ते एक ही लेखे च है, बाकी ते झक चकाना है, बाकी ते हंकार नूं पट्ठे पाने ने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दा एक बड़ा कीमती कौल है।
वो कहते ने इलम चंदा के बेशतर ख्वानी, गर अमर दस्तो नेस्त नादानी। इलम ते होई है, इलम दा पढ़ना ते तां ही सकारत है कि वह अमल दे च आवे। इलम अमल दे च नहीं आया तो उस बारे आप कहते ने ना मुहक्कक बवद ना दानशमंद, चार पाए बरोए किताबे चंद। ये तो इंज होया जिवें पशु की पिठ दे उत्ते किताबां लद दित्तियां ने। अगर इलम अमल दे च नहीं आया तो समझो खोते की पिठ से किताबां लदियां हुई ने, उठ की पिठ के उत्ते किताबां लदियां हुई ने, बैल किताबां का भार ढो रहा है। फर्क ही पैंदा है अगर खोता भार ढोवे या मनुख अपने दिमाग दे उस ज्ञान नूं चुक के ते भार ढोई फिरे। हकीकत तो यह सी कि जिहड़े बैल विचारे पोथियां ढोंदे सन, हकीकत दे विचारकां दे दिमाग दे उत्ते इन्हां पोथियां दा बोझ सी ते ढोई फिरदे सन। ज्ञान ते सी जो जन्मां जन्मांतरां दे संस्कारां नूं एक पासे कर देवे ते ज्ञान स्वयं बोझ बन जावे, भार बन जावे। अज दी सदी अजोकी सदी तां इंज कहना पएगा ज्ञान दे भार तले दब के रह गई है। और ये मनना पएगा कि अजोकी सदी जितनी ज्ञानी है, पहलियां सदियां इतनियां ज्ञानी नहीं सन। अजोकी सदी जितनी अहंकारी है, पहली सदियां इतनियां अहंकारियां नहीं सन। क्योंकि अहंकार लई जानकारी चाहिए, इतनी जानकारी ही नहीं सी। अज ते व्यापक जानकारी बंदे कोल है। सागर की जानकारी, पहाड़ां की जानकारी, दरियावां की जानकारी, मुल्कां की जानकारी, मनुखां की जानकारी, पशु पक्षियां की जो है जानकारी, सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्रां की जानकारी, तरह तरह की जानकारी दे अंबार मनुख ने जो है ला दिते ने। और ये सारे दा सारा बंदे दे दिल दिमाग दे उत्ते बोझ बन के रह गया। क्यों कि जानकारी फितूर बन गई है, जानकारी अहंकार बन गई है, जानकारी बोझ बन गई है। साहिब कहते ने पढ़ पढ़ के धर्म ग्रंथां दियां पोथियां दा अगर गड्डियां दियां गड्डियां लद लईयां जान, ढेरां दे ढेर ला दिते जान, तां भी नानक लेखे एक गल और होमे झकना झाक। साहब अगे कहते ने पढ़ पढ़ बेड़ी पाईए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात। बेड़ियां दियां बेड़ियां किताबां नाल भर लईयां जान। प्राचीन समय ऐसा भी होंदा सी कि गंगा, जमुना, नर्मदा होर गोदावरी इत्यादि जिथों निकलदियां ने, उत्थों ही पंडित जन बेड़ी दे च बैठ के धर्म ग्रंथ लद के ते बेड़ियां ते चल पैंदे सन। रस्ते जो कस्बा आया, शहर आया, रुके, उथे बहस मुबासा कीता, फिर अगे चले। उथे विचार वटांदरा कीता, फिर अगे चले। एक थां तो दूसरी थां ते जाण दा जरिया चूंकि ये दरिया सन, बेड़ियां सन, तो धर्म ग्रंथ भी बेड़ियां नाल भरे हुए इस तरीके नाल ढेर नाल ही रखते सन। गंगोत्री तो चल के गंगा सागर तक पहुंचना, कलकत्ते तक पहुंचना, रस्ते दे जो शहर ने, जो कस्बे ने, जो पिंड ने, विचार वटांदरा करते जाना। ते गजब दी गल ये आउंदी सी कि विचार दे जिहड़ा हार जांदा सी, उसदे सारे धर्म ग्रंथ खो लए जांदे सन, ओदियां सारियां किताबां खो लईयां जांदियां सन। इस तरीके नाल बेड़ियां दे किताबां दा ढेर लगदा जांदा सी। जो उसने लिखिया हुंदा सी, जो उसने किताबां पढ़ियां हुंदियां सन, सब उसदे कोल खो लिया जांदा सी। ज्ञान चर्चा का मतलब यह सी कि हुण जितना तेरे कोल ज्ञान का साधन है, ये खो लिया जाएगा। दो तलवार दे धनी पुराने सूरमे जद लड़ते सन, राजे महाराजे, जेदी तलवार टुट गई, जेदी तलवार गिर गई, ओदी सल्तनत खो ली जाती सी, ओदा राजपाट खो लिया जाता सी। हू बहु यही नियम विचार दी दुनिया दे चलदा रहा। विचार वटांदरा करदियां करदियां जो हार गया, ओदे विचार दे ग्रंथ, ओदे विचार दे साधन सारे खो लए जाते सन। इस तरीके नाल भारत देश दे ही नहीं, समुची दुनिया दे सिर्फ तलवार दे नाल ही हिंसा नहीं चलती रही, विचार दे नाल भी बहुत व्यापक रूप दे हिंसा चलती रही है। और हैरानगी की गल है, तलवार से अपनी रक्षा लई, हिंसा लई नहीं, विचार से अध्यात्मक उन्नति लई, किसी नूं हराण लई नहीं। लेकिन कोई
तलवार दे धनी चल पै जित हासिल करन लई, कोई विचार दे धनी चल पै जित हासिल करन लई। कोई तलवार नाल एक दा गला कट के जमीन ते गिराई जांदा है, कोई अपनी विचार शक्ति नाल अगले दा गला झुकाई जांदा है, अगले दा सिर झुकाई जांदा है। और ये हकीकत है कि सिर कटना ते सिर झुकाना इक्को ही गल है। किसी दा सिर कट के जमीन ते गिरा दिता है ते किसी दा सिर इतना शक्तिशाली विचार पेश किया है कि झुक गया है और झुकाया है। ये नीयत सी तो ये भी गला ही कटिया है। बड़ी व्यापक रूप दे साडे देश दे तलवार दे नाल ते हिंसा होंदी रही, विचार दे नाल भी हिंसा होंदी रही, बड़ी प्रबल रूप विच। कहंदे ने कुछ मजहब इस ढंग नाल फैले कि उन्हां कोल तलवार सी और साफ कह दिता तलवार नेड़े है, तू सिर झुकाना है कि नहीं। तो तलवार नाल गर्दनां झुकाईयां गईयां थां थां ते, और इस तरीके नाल अपनी तलवार दे जोर दे नाल अपनी उम्मत वधाई गई। दूसरा दौर ऐसी विचार दी शक्ति, मेरे विचार ताकतवर ने, मेरे विचारां च शक्ति है, मेरे विचारां च बल है, तू मेरे विचार मनदा है या नहीं, जे नहीं मनदा तो मेरे नाल विचार वटांदरा कर। ते अगला ज्यों हार जांदा सी उहदे धर्म ग्रंथ खो लेने, उहदा सिर झुका देना, और इस तरीके दे नाल विचार दे आसरे ते व्यापक हिंसा चलती रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उसे दा ही पै जिक्र करते हैं, अगर पढ़ पढ़ के गड्डियां लद लईए, पढ़ पढ़ के किताबां दे ढेर इकट्ठे कर लईए, पढ़ पढ़ के पोथियां दे नाल इतना इस ढंग नाल विचरीए कि जिस बेड़ी विच बैठा एक थां तो दूसरी थां ते जाण लई वो बेड़ियां दियां बेड़ियां भी धर्म ग्रंथां दे नाल भरियां पईयां होण, खातियां दे खाते पूर दईए तां भी साहिब कहंदे नानक लेखे एक गल और होमें झकना जाग। गल ते एक ही लेखे च लगेगी, और एक लेखे च गल की है, एक नाल जुड़ना, एक दा चिंतन, एक दा सिमरन, एक दी याद, एक दा बोध। साहिब अगे चल के कहंदे ने पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़िए खाद, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। ऐसी भी पढ़ाइयां ने और अज भी ने धार्मिक, जिन्हां दे पढ़न लई 35-40 साल की जिंदगी चाहिदी है। जीवन दा अद्धा समा अगर पढ़न दे विच ही लंघ गया, सिर्फ पढ़न दे विच, तां बाकी जो जीवन बचदा है उन्होंने अमल दे विच लियाण लई बहुत औखियाई इकट्ठी होवेगी। कारण कि 40 साल दे संस्कार सिर्फ पढ़न दे विच वो इतना गुबार वधा देणगे, वो इतना फितूर वधा देणगे, वो इतना हंकार वधा देणगे कि उस इलम नूं अमल दे विच लियाना ही कठिन हो जाएगा। इस वास्ते दुनिया भर दे आलमां ने कहा है नाल इलम हासिल करते जाओ, उसे इलम नूं उसे वक्त ही अमल दे विच लिआंदे जाओ, तां ही वो सार्थक है। जिहड़ा भोजन छक रहे हैं ये सहजे सहजे उसे समय तो ही हजम होना चाहिए, हजम होना शुरू होना ही चाहिए। अज छकी है भोजन ते 40 साल तो बाद हजम होवे, 40 साल उसका बोझ उठाना तो मौत हो जाएगी, मनुख जी नहीं सकेगा। असी देखते हैं कि भोजन खादा है, अगर वो पेट के 4 दिन भी पिया रहा है, कोई रोग नूं पैदा करेगा, मंजे ते लिटा देगा, मनुख का चलना औखा हो जाएगा। 40 साल का ज्ञान और इतना वड्डा गुबार उन्होंने अमल दे च लियांदा ही नहीं, तो अध्यात्मक मौत तो हो ही जाएगी। दुनिया परमात्मा दे भुलेखे दे बस ज्ञान नूं ही, विचार नूं ही परमात्मा समझ के ते विचार इकट्ठे करती जाती है। विचारां दा संग्रह, धर्म ग्रंथां दा संग्रह, पोथियां दा संग्रह, और इनू समझ लिया कि परमात्मा की प्राप्ति है, बहुत वड्डे रूप में परमात्मा मिल गया है। कबीर कहते नहीं, इतने जानकारी वध गई, बोधक सतल वध गया, लेकिन जिसकी जानकारी है ओते कोल नहीं है, ओदी प्राप्ति ते ना हुई। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद के भोले बिरोले नीर। अगां चल के बहुत कीमती बचन आप कहते हैं, कहो कबीर प्रगट बई खेड, लेले को चूंगे नित भेड़। अक्सर तो ऐसा होता है कि लेला ही भेड़ नूं चूंगदा है, बच्चा ही मां नूं चूंगदा है, पर मां बच्चे नूं चूंग रही है। इत्थे भेड़ लेले नूं चूंग रही है, जिस लेले कोल अस्थन भी नहीं,
दुध भी नहीं ते चूंग रही है। दरअसल मनुख ने बौद्धिक बल हासिल किया, ज्ञान हासिल किया पढ़ पढ़ के, ते हुण उसे ज्ञान च रस माणन लग पवे, उसी जानकारी दे रस माणन लग पवे भी ये जानकारी मेरी महान है, और उसे दा ही फितूर खड़ा कर देवे, उसे दा ही हंकार खड़ा कर देवे, तो कबीर कहते ने इते लेले नूं चूंगना है। ये अध्यात्मक रस ते प्राप्त नहीं होगा। अध्यात्मक रस किवें प्राप्त होवे, वो गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने। राज दे च रहस्य दे च जिहड़ी गल कबीर ने आखी है उन्होंने खोल देने गुरु अर्जन देव जी महाराज। राम रमत मत प्रगटी आए, कहो कबीर गुर सो जी पाए। ऐ कबीर, विचार हासिल करके अगर राम दा रमन शुरू कर दिता जाए, जबान नाल उसका जाप भी शुरू कर दिता जाए, उदी याद भी आरंभ दिती जाए, तो फिर वो मत प्रगट हो जाती है कि बंदा ज्ञान के आसरे परमात्मा तक पहुंच जाता है। वो ज्ञान सार्थिक है, वो ज्ञान पढ़िया होया लेखे च है। क्यों कि एक नाल जुड़ गया। तो जे एक नाल जुड़िया ही नहीं, एक दा चिंतन नहीं, तो सारा पढ़िया लिखिया सिवाय हौमे दाई झक मारना है, फितूर नूं जो है इकट्ठा करना है, और कुछ नहीं। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। जितनी उम्र है, जितने श्वास ने, एक एक श्वास पढ़ाई दे बंदा हासिल करे। ऐसा दौर भी लंघदा है, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी आउंदे ने जिन्हां दी जिंदगी का निशाना ही यही आउंदा है, इकट्ठा करी जाओ ज्ञान। जैसे कुछ लोभी आउंदे ने, उन्हां दा ऐसा ख्याल आउंदा है इकट्ठा करी जाओ धन, इकट्ठा करी जाओ धन। शूम लई बिरतियां यही ने, इकट्ठा करी जाओ धन। और दूसरे पासे हंकारी लई ये है इकट्ठी करी जाओ जानकारी। और ये हकीकत है कि हंकार ते जानकारी इकट्ठे ही रहंदे ने। तदी ते बंदा दावा करदा है तू कुछ नहीं जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा। तैनू की पता है? मैनू सब कुछ पता है। हुण सब कुछ पता है, इस आसरे ते दूसरे नू इस ढंग नाल दिखाना कि तू कुछ भी नहीं जानदा, तू ते कुछ भी नहीं है, तेरी होंद की है कुछ भी नहीं, क्योंकि तू कुछ भी नहीं जानदा, तैनू कुछ भी बोध नहीं है। तो इस तरीके नाल ज्ञान दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ। ज्ञान अपने फितूर ते हंकार ਨੂੰ प्रगट करने का जो है कारण बनया। जैसे शूम धन की वरतों नहीं करता, इस तरह हंकारी ज्ञान की वरतों नहीं करता। हंकारी अपने इलम ज्ञान नू वरतन दे च नहीं लियांदा, अमल दे च नहीं लियांदा। इलम दा अमल दे च लियाना लाजमी है। भोजन अगर हजम नहीं होया तो जहर बन गया है, इलम अगर अमल दे च नहीं आया तो जहर ही बन गया है। अगर अमल दस तो नेस्त नादानी, फिर नादानी है ये बहुत वड्डी। अगर इलम अमल दे च नहीं आया तो साहिब कहने जितनी जिंदगी है, जितने श्वास ने, ये सारी पढ़ाई दे च ही लीन कीते जान, तां भी महाराज कहने ने ये गल सार्थक नहीं होगी। क्यों? नानक लेखे एक गल होर हो में झकना झाक। कहते ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नो जब गोपाल पांदे कोल बिठाया गया, तां गोपाल पांदे ने आप नू ऊड़ा लिख के दिता ते सतगुरु कहते ने इहदे अर्थ दसो, इहदे मैने दसो, ये ऊड़ा किस दिशा का संकेत करता है? तो गोपाल पांदा कहते ने कि ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं ने, एक अखर दे कोई अर्थ नहीं ने। दो चार अखर मिल के जब पूरा शब्द बनते ने उहदे अर्थ होंदे ने, एक अखर दे कोई अर्थ नहीं ने। ये ऊड़ा बेमैनी है। गुरु नानक खड़े हो गए, कहने लगे फिर मैं बेमैनी अखर नहीं पढ़ने, मैं तो वो अखर पढ़ने ने जिन्हां दे मैने होवन, मैं वो अल्फाज पढ़ने ने जो किसी दिशा की तरफ संकेत करन। सतगुरु ने साफ कह दिता मैनू वो ज्ञान चाहिए है जो एक नाल जोड़े, मैनू वो विचार चाहिए ने जो एक नाल जोड़े। बाकी अगर ज्ञान ने अनेकता नाल जोड़े है, फितूर ते हंकार वधाया है, तो साहिब कहते ने ये झक मारना ही है। सारा दिन कम धंधा कीता है, वटक कुछ नहीं हुई। बंदा कहता है सारा दिन मैं झक मारदा रहा, पल्ले कुछ नहीं पिया। कई विचारक जीवन भर झक मारते रहते हैं। बहुत विचार कट्ठे कीते, बहुत विचार कट्ठे कीते, पर विचारां दे चों करतार नहीं पैदा होया, निरंकार नहीं पैदा होया। इस वास्ते साहिब कहते ने नानक लेखे एक गल होर हों में। अल्लाह पहला
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ। ਬਹੁ ਬੇਕੀਆ ਦੇ ਦੁਖ ਦੀਆ, ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ। ਬਸਤਰ ਨ ਪਹਿਰੇ ਅਹਨਿਸ ਕਰੇ, ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਪਗ ਉਪੈ ਟਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆ ਸੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ। ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ। ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਨੀ ਧਾਵਦੇ, ਇਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਨ ਆਪਣਾ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਹਉ ਢੀਕਾ ਨੀਚ ਦਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਜਾਏਂਦੇ। ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੜ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿੰਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਕਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਵਿਅਰਥ। ਪੜੀ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਅਰਥ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਅਗਰ ਰੱਬੀ ਉਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਰਥ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਵਹਿਮ ਤੋਮਾਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਰਾਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਰਾਖ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਛ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਲ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੋਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਖਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਇਤਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ की थी, ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਖ ਨਹੀਂ, ਬਖਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ। ਇਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
हजारां मनुख आए ने साधारण ब्रह्म भोज दे च, नाले साधु सन्यासी भी आए ने, ब्राह्मण भी आए ने। चारों पासे जय जयकार हो रही है बई बहुत वड्डा ब्रह्म भोज हो रहा है। कहते ने मलिक भागो दे कंन दे च किसी ने खबर पाई भी नानक नाम का भी एक साधु आया है, आखो ते ओनू भी नौता दे दईए, ओनू भी बुलाइए। मलिक भागो ने कहा हाँ, जद मैं ब्रह्म भोज कर रहा सारे साधुओं को बुलाया है तो वह क्यों रह जाए, बुलाओ। कहते ने जद एहलकार गुरु नानक नूं बुलाण लई गए ने, सतगुरु इनकारी हो गए। कहने लगे नहीं, ये ब्रह्म भोज थोड़ी है, ये तो ठगी है, ये तो धोखा है। ये उस मनुख का धोखा है जो दुनिया नूं धोखा ते देंदा रहा, हुण दीन नूं धोखा देंदा है। संसार नूं ते धोखा देंदा रहा, हुण निरंकार नूं धोखा देंदा है। बंदियां नूं ते धोखा देंदा रहा, हुण खुदा नूं धोखा देंदा है। पर इनू कौन दसे तू संसार नूं धोखा दे सकदा है, निरंकार नूं नहीं। ते जिथे निरंकार नूं धोखा नहीं दिता जा सकदा, जो निरंकार नूं जाणदे ने समझदे ने उन्होंने भी धोखा नहीं दिता जा सकता। कहते ने ये बचन जद मलिक भागो दे कंन विच पै तां वो आप बुलाण लई आया है। कहने लगे नहीं महाराज आप चलो। सतगुरुदेव जी महाराज कहने लगे देख ले, सानू ले जाण विच खतरा ही खतरा है। जो तू छुपा के रखे है मैं ते सब प्रगट कर देंगा। सोने दे अंदर ही खोट छुपी पई होंदी है। अग सोने नूं एक पासे करके खोट वख कर देंदी है, खोट नूं अलग कर देंदी है। साहिब कहने देख ले, जो कुछ तू छुपा के रखे है मैं ते उघाड़ के रख देंगा, मैं ते पर्दे एक पासे कर देंगा और तेरे सामने तेरी असली तस्वीर रखांगा। शायद इसे लई अवतारी पुरुषां नूं गुरु जनां नूं दर्पण आख्या गया। दर्पण शीशा, अगले दी सही तस्वीर सामने रख देनी। जो शीशा असी वेखदे हां ये साडे सिर्फ शरीर की तस्वीर सामने रखता है, जमीर दी नहीं। तन की तस्वीर सामने रखता है, मन की नहीं। गुरु दे बचन ते गुरु ऐसा है वो ते दर्पण है, जमीर की तस्वीर सामने रख देता है, मन की तस्वीर सामने रख देता है। शायद जिन्हां दे मन बड़े मलीन सन, जिन्हां दे मन बड़े कठोर सन, जिन्हां दे मन दिल दिमाग पत्थर की तरह सन, वो पत्थर इन्हां शीशियां नूं तोड़दे ही रहे हैं। आद काल तो ऐसा देखने दे चाह रहा है। कोई ईसा सूली ते टंगे हुआ है, कोई सुकरात जहर दा प्याला पी रहा है, कोई शांति एकता ते मिठास दा मुजस्मा गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठा है। कोई दहली दे चांदनी चौंक दे शहीद हो रहा है। हैरानगी की गल है कि इस तरह के ये महान मनुख सूली ते ने, जेल दे च ने, तत्ती तवी ते ने, जहर पीण ते मजबूर हो रहे ने। दरअसल दर्पण की तरह सन, ऐसे शीशे जो अगले की तस्वीर उसके सामने रख देंगे सन। ते जब तस्वीर सामने रखी थी, तस्वीर भयानक, तस्वीर डरावनी, उन्होंने अपनी डरावनी तस्वीर नूं ते ना सुधारिया, शीशा ही तोड़ के रख दिता ताकि साड़ी भयानकता साडे सामने ना आवे। ते संत ते ओही है जो दर्पण है, अवतार ते ओही है जो शीशा है, अगले दी तस्वीर अगले दे सामने रख ले। इस वास्ते वो बंदे चंगे लगते ने जो साड़ी माड़ी तस्वीर दे उत्ते पर्दे पाई जान। वो मनुख बहुत चंगे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। ते जदों कोई ऐसा आ जाए पर्दे चुक के एक पासे कर देवे ते आखे तेरी असली सूरत ये है, वो नहीं चंगा लगता। बाबर नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिता तू बाबर नहीं, तू ते जाबर है। पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे ला लो। जिहड़ा बाबर नूं जाबर आखे ते मलिक भागो नूं पखंडी आखे, ये ऐसे बचन ने जिन्हां दे सामने टिकना बहुत औखी गल है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के आले दुआले कोई बहुत वड्डा इकट्ठ जमा नहीं हो सकिया। हाँ, राख दे आले दुआले बहुत वड्डे इकट्ठ देखने को मिलते हैं। क्यों? राख ने कुछ बिगाड़ना नहीं, राख ने कुछ कहना ही नहीं। एक शराबी नूं भी असीस मिल रही है, एक झूठे नूं भी असीस मिल रही है, एक भ्रष्ट नूं, एक अत्यंत
ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਵੇਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਨੀਚਤਾ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਪਣਾ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਖੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅਤਿਅੰਤ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ। ਦੂਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ, ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਸਵੈਮ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ पूछो तो माया राते, सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे मित्रो, मैनू ते ओ जगह दसो जिथे हर वक्त हरि दा चिंतन चल रहा होवे, हरि दी गल चल रही होवे, और कुछ भी ना होवे। असली तीर्थ वही है जिथे हर वक्त हरि दा चिंतन चले, हरि दा सिमरन चले। इस वास्ते साहिब कहते ने की तू तीर्थां ते होके आया है? हंकारी हो गया, थां थां ते प्रगट कर रहे हैं मैं फलाने तीरथ ते होके आया, फलाने तीरथ ते होके आया। बहु बेख किया देही दुख दिया, तरह तरह दा भेख धारण कीता, खामाखा देही नूं दुख दिता। कहंदे ने मनोविग्यानक जो दूजे नूं दुख देण दे विच असफल रहे ने, वो फिर अपने आप नूं दुख देंदे ने। जो दूजे नूं भुखा मारन दे विच असफल रहे ने, वो खुद भुखे मरदे ने। जे दूजे नूं भुखा मारना ते दूजे दे तन नूं कष्ट पहुंचाना पाप है, तो फिर अपने तन नूं कष्ट पहुंचाना भी पाप है। साहिब कहंदे ने अनेकां तरहां दे भेख धारण कीते जिहदे नाल देही नूं दुख दिता। सोवे जीआ अपना किया, हे जी हुण अपना कीता ही पा। देही नूं दुख देण दे जिहड़े तू पखंड रचे ने ते हुण दुख भोग। अन्न ना खाया साध गवाया, परिपूर्ण परमात्मा ने एक रस पाया है अन्न दे जगत दे पदार्थां दे, ते तू दावा कीता मैं नहीं छकने, मैं खाने ही नहीं, मैं अन्न छड़ दिता। भगत कबीर जी का कहना है अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सोहागण ना ओरंड। बहुत कीमती वचन है। अन्ने बिना ना होए सुकाल, तजिए अन्न न मिले गोपाल। जिन्हें अन्न का त्याग कर दिता है उन्होंने किथे गोपाल की प्राप्ति। दरअसल वो तो इतना वड्डा पखंड कर रहा है, ना वो सुहागण है ना वो रंड है। वो तो धार्मिक पेंडे का पांदी ही नहीं है, वो तो धर्म के मार्ग के चलन का राही ही नहीं है। उन्हें तो हकीकत नूं असलीयत नूं समझिया ही नहीं है। तो साहिब कहते अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया। परमात्मा तो बिना होर दूजा ही चंगा लगे, बेख चंगे लगे, वर्त चंगे लगे, तीर्थां दा रटन चंगा लगया, पढ़ना लिखना चंगा लगया, लेकिन रब नहीं चंगा लगया, वो नहीं भाया। पढ़ाई वो सफल हो गई जे परमात्मा भा जाए, तीर्थां दा रटन वो सफल हो गया जे ईश्वर भा जाए, ईश्वर दा प्रेम पैदा हो जाए। तरह तरह दे बेख ते दिता होया देही नूं दुख भी सफल हो गया जे ईश्वरी प्रेम पैदा हो गया। ते जे ईश्वरी प्रेम पैदा ही नहीं होया, दूजा ही भावदा ही पिया, तो देही नूं जो दुख दिता है और जो अन्न नहीं खाता, दरअसल ये ईश्वरी नियम की उलंघना की है। और इस तरह के अनेकां जिहड़े कर्म कीते ने वो खामाखा शरीर का बोझ वधाया है।
वस्त्र न पैरे ऐनिस घेरे मौन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता। साहिब कहने कपड़े नहीं पहनता, नगन फिरदा है, ते नगन होण दा भी हंकार। मनुख ऐसा है कि पहले ते लखां करोड़ां जो कोल ने ओदा हंकार, ते जे ओ त्याग दिता है ते हुण त्याग दा हंकार। जो सुंदर वस्त्र पहने हुए ने एदा हंकार, ते जे वस्त्र त्याग दिते ते हुण त्याग दा हंकार। ये मूल रूप विच रहिंदा है। जो वस्तु कोल है ओदा हंकार, जो वस्तु त्याग दिती है फिर हुण उसदा हंकार। जद मनुख कहंदा है कि मैं लखां नूं लत मार के सन्यासी बनिया, तां कहना पैंदा है ढंग नाल लत नहीं मारी, लत नाल ही चंबड़ के रह गए ने। तां ही ते जिक्र कीता जा रहा है, वरना कोई मनुख अपने घर दे च कूड़ा करकट कढ़ के बाहर सुट देवे ते ओह ढंडोरा थोड़ी पिटदा पिया कि मैं अज घर दे चों कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर सुटिया। इसदा ढंडोरा पिटण दी लोड़ नहीं पैंदी, इहदा बखान करन दी लोड़ नहीं पैंदी। अगर तू एक गलत नाजायज कोई गंद समझीए ते हिरदे चों कढीए, ओहदा ढंडोरा कादा पिटना, ओहदा शोर शराबा कादा। ये शोर शराबा ही दसदा है कि तेनू मिलिया कुछ नहीं, तेनू प्राप्त होया कुछ नहीं। साहिब कहंदे दिन रात जलदा फिरदा हंकार दे च, कहंदा मैं ते कपड़े पहनदा ही नहीं, खामखा दुख उठा रहा है सर्दी दा गर्मी दा। मौन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता। लंबा मौन धारण कीता है, बोलना ही नहीं। हकीकत है अगर वाकई मौन नाल परमात्मा मिलदा ते ईश्वर ने जबान देनी ही नहीं सी। फिर दरख्त सारे ही मौनी ने, जीव ते इन्हां दे च भी है, बोलदे हो नहीं ने। इन्हां नूं ते प्रभु मिलना ही चाहिए, परमात्मा मिलना ही चाहिए। साहिब कहंदे ने ये हुण गुरु दे मत तो बिना, गुरु दी शिक्षा तो बिना किवें जागे कि केवल मौन धारण करन नाल प्रभु दी प्राप्ति नहीं है, परमात्मा दी प्राप्ति नहीं है। जबान नूं तो चुप कर छड़िया, मन अंदर बोलदा पिया। तो मौन दा ते मतलब इतना ही सी कि मन खामोश होवे, मन चुप होवे। बाहरों ही जोर है, जबान चुप होवे, और जितनी जबान नूं चुप करने की कोशिश करी दी है उतना ही मन ज्यादा बोलता है। मौनिया दा मन जितना ज्यादा बोलता है, आम बोलण वालियां दा मन इतना ज्यादा नहीं बोलता। ये हकीकत है, ये बहुत वड्डे तजर्बे किए गए ने। क्यों कि जबान का सारा बोझ भी मन नूं ही करना पैंदा है। इस वास्ते मौनिया दे मन विच जितने फुरने चलते ने, इतने आम बोलण वालियां दे मन विच फुरने नहीं चलते, क्योंकि शक्ति कुछ बोलदियां निकल गई। मौनी दी शक्ति ते अंदर बनी रही, इस वास्ते ओदा मन बहुत बोलदा है, बहुत बोलदा है। साहिब कहंदे गुरु तो बिना ये गल इस नूं किवें समझ आवे, ये किवें सुचेत होवे कि मौन ते मन दा हुंदा है, तन दा थोड़ी। पग उपे ताना अपना किया कमाना, पैरां दे जुत्ती नहीं पांदा। साहिब कहंदे अपना ही कीता पावे, दुख सहारेगा, किधरे कंडे लगणगे, किधरे कंकर लगणगे, किधरे जमीन ठंडी है, किधरे जमीन गर्म है। अलमल खाई सिर छाई पाई, झूठा मंग मंग के खादा है। सिर दे स्वाह पाईए, सुच्चे भोजन दा त्याग करके, किरत विरत तो बने भोजन दा त्याग करके, घर घर दे टुकड़े मंग के जो झूठे परूते उन्हों ही खा दिया, और सिर दे स्वाह पाई। इस ढंग नाल जीवन बतीत कीता ते आख्या मैं धार्मिक कर्म कर रहा। साहिब कहने नहीं, धार्मिक कर्म नहीं कर रहा, वास्तव तू सिर दे स्वाह ही पाईए, और कुछ नहीं है। मूर्ख अंधे पत गवाई। इस तरह के अज्ञानी ने, इस तरह के मूढ़ ने अपनी इज्जत ही गवा ली। अध्यात्मिक शांति प्राप्त ना हुई, बेख ही बेख रह गया। विण नावे किछ थाए ना पाई। नाम तो बिना दरगाह दे थां दी प्राप्ति होई ना, टिकाणे दी प्राप्ति होई ना। होर किहड़े धार्मिक कर्मे करदा रहा, रहे बिबाणी मड़ी मसाणी। मसाणा दे च रात कटनी, मसाणा दे च ही रहना, बियाबान जंगल दे च ही रहना। अंध न जाने फिर पछताणी। इस अंधे नूं कौन दसे, हकीकत तू जानी नहीं, पछतावा तेरे कोल रहेगा। मसाण दे च रहण दा की मतलब, लेकिन साडे देश दे च लोकी इस ढंग की साधना भी करते रहे हैं। मसाणा दे च बैठ के तरह तरह दियां जो है साधना करनियां। जेड़े जेड़े कर्म, जेड़ी जेड़ी साधना प्रभु चिंतन ना पैदा करे, ईश्वरी असूल ते पूरी ना उतरे, समाज दे नियम ते पूरी ना उतरे, इंसानियत दे नियम ते पूरी ना उतरे, गुरु नानक देव जी महाराज उसनूं तलांजलि देंदे गए, उसनूं एक पासे रखते गए। नहीं, मनुख है ते मनुखां दे विच रह, भेड़ भेड़ां दे च रहिंदी है, बकरियां बकरियां दे च रहिंदे ने, सप सप्पां दे च रहिंदे ने, शेर शेरां दे च रहिंदे ने। ऐ बंदे तू बंदियां दे विच रह।
ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੂਝ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕਿਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸਬਦ ਜਲਾਏ। ਉਹ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੇਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਬਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਗਨ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ। 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਜੋ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਭਗਤ। ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ? ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ, ਜੋ 8 ਪੈਰ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਚੂੰਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਘੋੜੀ ਨੇ ਵਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਵਛੇਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨ ਲੈਣੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਮੂਲ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਔਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਜਾਏਂਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਚ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਗਾਇਕ ਹਾਂ, ਗਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੀਚ ਢਾਡੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। हे ਈਸ਼ਵਰ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾ ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੇ ਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ।